फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड कैसे हो, कमेंट करके जरूर बताओ यार। कमेंट करके नहीं बताते आप तो। कैसे हो, कहां से देख रहे हो, कौन कौन सी सिटी से हो आप, कौन कौन से स्टेट से हो, कमेंट करके बताओ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, अगर किसी को पता चल रहा हो तो समझ में आ गया होगा। वैसे थंबनेल से पता ही चल गया क्या पढ़ेंगे आज। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड लैरिंग्स, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। किसी स्टूडेंट को पता नहीं हो, कोई मेरे फ्रेंड्स को पता नहीं हो, तो फ्रेंड्स हमारा चल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसकी ये चौथी क्लास है। 3 क्लासें हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और पिछली क्लास में हमने बात की थी फेरिंग्स की। फेरिंग्स को अच्छी तरह पढ़ा था डिटेल में। थोड़ा सा फास्ट हो गई थी क्लास, थोड़ा सा क्योंकि काम था मुझे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हुई थी क्लास। और आज की क्लास है लैरिंग्स। आज कोई जल्दीबाजी नहीं है, शांति से पढ़ेंगे। पूरी क्लास को देखना, तब जाके समझ में आएगा लैरिंग्स क्या होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, आसपास कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं लैरिंग्स के। तो फ्रेंड आज हम पढ़ेंगे लैरिंग्स। उससे पहले यार फ्रेंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, तो आपको जैसे ही मैं क्लास डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप क्लास देख पाओगे। और शेयर करना, जिससे क्या है आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस क्लास का फायदा मिले। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लैरिंग्स। क्या फ्रेंड, क्या स्टार्ट करेंगे आज? लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है फ्रेंड। क्या बोला जाता है? हमारी आवाज का डिब्बा। क्या बोला जाता है? हमारी जो ये मैं बोल रहा हूं ना, ये बोल रहा हूं, जो बोल तो मैं वैसे होठों से रहा हूं, जिसमें जीभ का भी योगदान है, होठों का भी योगदान है, हमारे चिक्स का भी योगदान है। बट जो वॉइस आ रही है वो कहां से आ रही है? वो यहां से आ रही है, लैरिंग्स से, ठीक है। और लैरिंग्स कहां होता है वो आपको पता है। कहां होता है फ्रेंड? फेरिंग्स के बाद नीचे, फेरिंग्स के नीचे होता है, ठीक है, यानी ट्रेकिया के ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है लैरिंग्स फ्रेंड? लैरिंग्स की यहां पे बात करें फ्रेंड, तो लैरिंग्स फ्रेंड कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? एक कार्टिलेज का बना हुआ सेगमेंट है, जो हमारे नेक के एंटीरियर एस्पेक्ट पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हमारी नेक के एंटीरियर, यहां पे पूरा लैरिंग्स है ये, ठीक है। लैरिंग्स क्या है फ्रेंड? कार्टिलेज का बना होता है। कौन कौन सी कार्टिलेज है वो सारी हम बाद में करेंगे। 9 प्रकार की कार्टिलेज है जिससे हमारा लैरिंग्स बना होता है, या हमारा वॉइस बॉक्स बना होता है। वो 9 टाइप्स की कार्टिलेज होती है जिससे वो बना हुआ होता है, ठीक है फ्रेंड। जो लैरिंग्स है फ्रेंड, लैरिंग्स एक तो मैंने बोला वॉइस बॉक्स, वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक साउंड निकलता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड का प्रोडक्शन करता है। वो किससे करता है वो आगे बात करेंगे। यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनके द्वारा ये साउंड निकलता है। जब लंग्स से एयर बाहर निकालती है, बाहर निकलती है सॉरी, हम जैसे एक्सपिरेशन करते हैं, बाहर एयर को निकालते हैं, एक्सपेल करते हैं एयर को, तब वो क्या है, एयर उससे टकराती किससे? वोकल कॉर्ड से। और वहां से क्या निकलती है फ्रेंड? साउंड निकलती है। क्या निकलती है? साउंड निकलता है। तो यहां पे लैरिंग्स की बात करें तो ये साउंड प्रोडक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमारा जो लैरिंग्स है ये क्या करता है फ्रेंड? इसके अंदर एक संरचना होती है, और लैरिंग्स भी उसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो एपिग्लोटिक्स होती है इसमें, एपिग्लोटिस वो भी इसकी इसी का ही पार्ट है, एक कार्टिलेज का बना हुआ पार्ट होता है। वो क्या है, जब हम खाना निगलते हैं ना, तो उसको, इस लैरिंग्स को, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको बंद कर देता है, जिससे खाना लैरिंग से आगे फिर ट्रेकिया फिर लंग्स में नहीं जा पाए, कोई भी फूड पार्टिकल्स नहीं जा पाता। तो ये क्या करता है, किसी भी फूड पार्टिकल्स को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकता है। अब यहां पे फ्रेंड एक बात, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से आते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें क्या क्या आते हैं फ्रेंड? इसमें आ गई नेजल कैविटी, पूरी नेजल कैविटी प्लस फेरिंग्स,
प्लस लेरिंग्स, यहां तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आता है। ये ध्यान होना चाहिए आपको, क्या क्या आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें हम, तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड ट्रेकिया प्लस ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलॉय और लंग्स। ये किस में आ जाते हैं फ्रेंड, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये पता होना चाहिए आपको, कई बार पूछ लेते हैं, मतलब पूछ भी लें और आपको पता होना चाहिए, जब आप हॉस्पिटल्स में जॉब करोगे या हॉस्पिटल में वर्क करोगे तो वहां पे जब डिजीज का नाम आएगा फ्रेंड, जिसे डिजीज पढ़ोगे आप, तो वहां पे यूं आएगा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन हो गया। अब आपको यही पता नहीं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो आप कैसे डिजीज को समझ पाओगे या उसको कैसे ट्रीट कर पाओगे। तो फ्रेंड ये आपको पता होना चाहिए ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से पार्ट आते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो मैं कहां पे था, मैं था फ्रेंड कि ये जो लेरिंग्स है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आगे यहां से ट्रेकिया में कोई भी फूड पार्टिकल जाने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है फ्रेंड। अब ट्रेकिया की सॉरी लेरिंग्स की बात करें तो लेरिंग्स फ्रेंड, लेरिंग्स मैंने बताया वॉइस बॉक्स है, और ये जो ओरोफेरिंग्स हैं मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी, ओरोफेरिंग्स के बिलो होता है और लेरिंजोफेरिंग्स के सामने होता है, इन फ्रंट दी लेरिंजोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स के सामने होता है। लेरिंजोफेरिंग्स थोड़ी सी पीछे से जाके इससे जुड़ती है, फिर एक तो किससे जुड़ जाती है, लेरिंग से जुड़ जाती है, और दूसरा जो पार्ट निकलता है लेरिंजोफेरिंग्स का वो कहां पे निकल जाता है, इसोफेगस में, इसोफेगस में निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड। और ये मैंने बताया आपको किसके पीछे है ये पूरा लेरिंग्स, ये है लेरिंजोफेरिंग्स के, और इसके पीछे 3 से लेकर छठी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो आती है, 3 से लेकर छठी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो इसके पोस्टीरियर में ही आती है। लेरिंग्स की बात करें फ्रेंड इसकी साइज की, तो ये मेल में थोड़ी सी बड़ी होती है, लार्जर देन फीमेल, मेल में बड़ी होती है, क्योंकि आप देखोगे कि ये क्या काम करती है, वॉइस बॉक्स है ये, साउंड प्रोड्यूस करती है, तो आप देखोगे कि मेल की जो आवाज है वो मोटी होती है फीमेल की अपेक्षा, ठीक है ना, मेल की आवाज मोटी होती है फीमेल की अपेक्षा। एक दिन क्या हुआ यार कई बार ऐसा भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो वोकल कॉर्ड है उसकी लंबाई कितनी है, कितना बड़ा है, या आपका लेरिंग्स कितना बड़ा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, कई मेल्स में भी फीमेल जैसी आवाज आती है, मेल्स में भी फीमेल जैसी। एक मेल था, मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, वो आया ऐसे दौड़ा दौड़ा, लंबा पूरा था, मैंने सोचा कुछ हो गया क्या यार पेशेंट को, तो आया कि सर फ्लूइड खत्म हो गया, पेशेंट का आईवी फ्लूइड खत्म हो गया था। तो वो उसने ऐसे बोला, आया तो ऐसे था, मैंने कहा यार कुछ हो गया पेशेंट को, और जैसे बोला ना तो एकदम लड़की की आवाज में, सर आईवी, सर वो पानी की बोतल खत्म हो गई, मतलब ऐसे मैं भी नहीं बोल सकता, मतलब ऐसे बोला वो फीमेल की आवाज में, तो मतलब उसका लेरिंग्स छोटा है, उसका जो वोकल कॉर्ड है वो छोटा है। तो ये ध्यान रखना, वैसे मेल में बड़ा होता है जनरली फीमेल की अपेक्षा। तो फीमेल में जो आवाज होती है, पिच होता है वो या फिर उसकी टोन होती है वो मेल की अपेक्षा कम होती है, ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे बात करें फ्रेंड लेरिंग्स, तो लेरिंग्स की यहां पे हम बात करें तो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद लेरिंग्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर होती है जो हमारे लेरिंग्स से जुड़ी हुई होती है, वो बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद लेरिंग्स, ठीक है फ्रेंड। पता है ना आपको क्या क्या आता है इसमें, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, इंफीरियर, सुपीरियर, लेटरल, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे सुपीरियरली।
लेरिंग्स के सुपीरियरली क्या होता है फ्रेंड? लेरिंग्स के सुपीरियरली बात करें हम फ्रेंड, यहां पे देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, ये वाली, ये है हायोइड बोन। क्या है फ्रेंड? हायोइड बोन। यहां पे फ्रेंड दो डायग्राम बनाए मैंने, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, मतलब ये आगे से दिखाया है मैंने एंटीरियर, पोस्टीरियर है पीछे की साइड, ऐसे दिखाया है मैंने आपको, ठीक है। तो यहां पे ये भी क्या है? हायोइड बोन है, ठीक है, हायोइड बोन है ये। तो सुपीरियरली हम बात करें फ्रेंड लेरिंग्स के, तो ऊपर क्या होगा? कई आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ओरोफेरिंग्स आनी चाहिए, तो फ्रेंड ओरोफेरिंग्स थोड़ी सी ऊपर है, उससे पहले क्या आ जाती है? जस्ट ऊपर। ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स पीछे से आती है। पोस्टीरियरली हम बात करें तो लेरिंजोफेरिंग्स आती है, लेरिंजोफेरिंग्स पोस्टीरियर में आएगी, और थोड़ा सा अगर ओरोफेरिंग्स की बात करें ऊपर आएगी, बट उससे पहले क्या आ जाती है? जस्ट सुपीरियर, जस्ट सुपीरियर आती है हायोइड बोन। क्या आती है? हायोइड बोन, ठीक है फ्रेंड। तो सुपीरियरली में इसकी आ जाएगी हायोइड बोन। क्या आएगी सुपीरियरली? हायोइड बोन, हायोइड बोन एंड रूट ऑफ टंग। जीभ की जो रूट है, जड़, जहां पे जीभ जुड़ी हुई है, वो भी किसके ऊपर है फ्रेंड? हमारे लेरिंग्स के ऊपर है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें इंफीरियरली। इंफीरियर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? नीचे। इंफीरियरली क्या रहेगा लेरिंग्स के? ये देखो, ये पूरा यहां पे ये क्या है? ट्रेकिया है फ्रेंड। ये क्या है? ट्रेकिया। ये जो स्ट्रक्चर है ये है ट्रेकिया, ठीक है। तो लेरिंग्स यहां से यहां तक ही, मतलब यहां से यहां तक ही ये लेरिंग्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां से यहां तक ही क्या है? लेरिंग्स है, ठीक है ना। तो इंफीरियरली बात करें तो इंफीरियरली ये किससे कंटिन्यू होती है फ्रेंड? इंफीरियरली ट्रेकिया किस, सॉरी लेरिंग्स किससे कंटिन्यू होता है? हमारे ट्रेकिया से। किससे? ट्रेकिया से। किससे होता है फ्रेंड? ट्रेकिया से। तो यहां पे क्या आ जाएगा? इंफीरियरली ट्रेकिया। क्या आ जाएगा फ्रेंड? ट्रेकिया, ठीक है। उसके बाद एंटीरियरली बात करें, एंटीरियरली मतलब आगे, यहां पे एंटीरियरली किससे क्या स्ट्रक्चर होती है इसके? लेरिंग्स के आगे। एंटीरियरली बात करें तो मसल्स ऑफ द नेक, मसल्स ऑफ द, मसल्स ऑफ द नेक। नेक की मसल आएगी फ्रेंड। आगे क्या आएगी फ्रेंड? नेक की जो मसल है वो आएगी, मसल्स ऑफ द नेक, ठीक है। एंटीरियरली हो गया। पोस्टीरियरली बात करें हम फ्रेंड, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली मैंने क्या बताया अभी? इसके पीछे क्या होता है फ्रेंड? लेरिंग्स के पीछे क्या होता है? लेरिंजोफेरिंग्स, जो किसका पार्ट है? फेरिंग्स का तीसरा पार्ट, लोअर पार्ट, जिसको हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं, लेरिंजोफेरिंग्स। तो पोस्टीरियर में क्या आ जाएगा? लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स। और क्या है फ्रेंड? मैंने बताया था जो लेरिंग्स है वो किसके आगे हैं? एक तो लेरिंजोफेरिंग्स के, और 3 से लेकर जो छठी वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसके आगे हैं। तो क्या आ जाएगा? 3 to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा या वर्टिब्री, ठीक है फ्रेंड। पोस्टीरियरली होगी। लेटरली बात करें, लेटरली, लेटरल साइड में, लेटरली साइड में यहां पे डायग्राम में कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब वो मैं पढ़ाऊंगा तब, जब वो पढ़ाएंगे अपन एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर ट्रेकिया पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा यहां पे आएगा वो। यहां पे थोड़ा सा लोब आता है। किसका लोब आता है फ्रेंड? थायराइड ग्लैंड का लोब। थायराइड ग्लैंड ऐसे होती है हमारे गले में, तो जो उसकी लोब्स हैं वो थोड़ी लेटरल साइड में आती है। यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज, भी बताऊंगा कार्टिलेज कौन कौन सी कार्टिलेज होती है। तो यहां पे जो लोब आती है ट्रेकिया के ऊपर एंड लेरिंग्स के जस्ट नीचे, या थोड़ा सा पार्ट उसका भी आता है थायराइड ग्लैंड का। तो लेटरल साइड में थोड़ा सा पार्ट, जो थोड़ा सा पार्ट आएगा वो किसका आएगा? लॉब्स ऑफ दी
थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड, थायरॉइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। कई बार क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन की मतलब थायरॉइड ग्लैंड में स्वेलिंग होने से यहां पे क्या हो जाता है, ये सूजन हो जाती है, इसको हाइपरथायरॉइडिज्म बोलते हैं। यहाँ पे गला सूज जाता है ना, तो वो थायरॉइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रेट करने लग जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये है स्ट्रक्चर एसोसिएट विद लैरिंग्स, सुपीरियरली में हाइड बोन एंड रूट ऑफ टंग, इंफीरियरली बात करें तो ट्रेकिया, एंटीरियरली मसल्स ऑफ द नेक, पोस्टीरियरली बात करें लेरिंजोफेरेंक्स एंड 3 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, लेटरली बात करें तो लॉब्स ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायग्राम दिख रहा है आपको, एकदम क्लियर आ रहा है, एक बार देख लूंगा। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड, इसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर की बात करेंगे, या कौन सी कार्टिलेज। मैंने बताया ना कि जो लेरिंग्स है पूरा कार्टिलेजिनस सेगमेंट, यानी पूरा के पूरा सेगमेंट ट्रेकिया 99% जो ट्रेकिया बोल रहा हूं मैं यार, सॉरी लेरिंग्स 99% लेरिंग्स किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। तो कौन कौन सी कार्टिलेज है यहाँ पे वो हम बात कर लेते हैं। कार्टिलेजेज, कौन सी कार्टिलेजेज है यहाँ पे। तो फ्रेंड यहां पे मैं बताऊं आपको, जो लेरिंग्स हैं वो 9 कार्टिलेज से मिलके बना होता है। कितनी कार्टिलेज से मिलके बना होता है, 9 कार्टिलेज से। कितनी कार्टिलेज से बना होता है फ्रेंड, 9 कार्टिलेज से मिलके बना होता है हमारा लेरिंग्स। ठीक है फ्रेंड, यहां पे हम बात करें कौन कौन सी कार्टिलेज होती है। थायरॉइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज जो कि ये वाली, ये थायरॉइड कार्टिलेज है, और ये क्या है, एंटीरियर पार्ट है ये इसका, और ये थायरॉइड कार्टिलेज का पोस्टीरियर पार्ट है ये वाला। ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। ठीक है फ्रेंड, ये पोस्टीरियर पार्ट है थायरॉइड कार्टिलेज का। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे। दूसरी कार्टिलेज की बात करें तो क्रिकोइड कार्टिलेज। कौन सी, क्रिकोइड कार्टिलेज। कौन सी फ्रेंड, क्रिकोइड कार्टिलेज। ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये है क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है फ्रेंड, यहां पे ये पोस्टीरियर साइड की बात करूं तो ये क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या है फ्रेंड, ये क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, थर्ड हम बात करें फ्रेंड, एरिटिनोइड कार्टिलेज। कौन सी, एरिटिनोइड कार्टिलेज, जो आपको रेड कलर की, ये पोस्टीरियर साइड में ही है, ये पोस्टीरियर साइड में ही है, तो रेड है तो मैं रेड कलर से लिख देता हूं। ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली है पिरामिड शेप इरेटिनोइड या इरेटेनोइड कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या है, पोस्टीरियर साइड में रहती है फ्रेंड। किसके ऊपर रहती है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर। ये क्रिकोइड कार्टिलेज और ये इसके ऊपर स्थित होती है। ठीक है फ्रेंड, पिरामिड शेप में होती है। ठीक है, एटिनोइड होगी, यहां पे 3 हो गई। कौन कौन सी, थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एरेटिनोइड कार्टिलेज। और कौन सी आती है फ्रेंड, और कौन सी आती है, उसके बाद है क्यूनिफॉर्म। एक आती है क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट। एक आती है क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निक्यूनेट कार्टिलेज। कौन सी फ्रेंड, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुनेट। क्यूनिफॉर्म
क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निक्यूनेट कार्टिलेज। अब यहां पे फ्रेंड 1 2 3 4 5 ही हुई है, तो मैंने बताया 9 होती है। तो ये वाली जो कार्टिलेज है फ्रेंड, ये होती है अनपेयर्ड, यानी सिंगल होती है, ये सिंगल कार्टिलेज होती है। ये भी सिंगल ही होती है, एक ही होती है। एरिटिनोइड में यहां पे देखो 2 है, ये पेयर्ड होती है। क्या होती है? पेयर्ड, यानी 2 हो गई। ये भी पेयर्ड होती है, यानी ये भी 2 हो गई। ये भी 2 होती है और ये भी पेयर्ड होती है, तो ये भी कितनी हो गई? 2 2 2 4 2 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? 10 क्यों नहीं हो रही? सॉरी 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कौन सी रहेगी? हाँ, एक और रहेगी ना, एपिग्लोटिस। एक कौन सी रहेगी फ्रेंड? एपिग्लोटिस। ग्लोटिस, एपिग्लोटिस। कौन सी फ्रेंड? एपिग्लोटिस। लास्ट एक और है ये एपिग्लोटिस। ठीक है फ्रेंड, जो इसका दरवाजा बंद करता है, किसका? लेरिंग्स का। ठीक है फ्रेंड, तो ये 9 कार्टिलेज हैं जिससे हमारा लेरिंग्स बना होता है। एपिग्लोटिस यहां पे मैं दिखाऊं आपको, ये जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड, यहां पे ये दिखाई दे रहा है, और यहां पे पोस्टीरियर साइड पे ऐसे दिखाई देगा आपको, पोस्टीरियर साइड पे ऐसे दिखाई देगा एपिग्लोटिस, ये वाला। ये क्या है? ये क्या है फ्रेंड? एपिग्लोटिस। ये एंटीरियर साइड पे है, ये पोस्टीरियर साइड पे। ये क्या है? एपिग्लोटिस। क्या है फ्रेंड? एपिग्लोटिस। और ये एंटीरियर साइड पे ऐसे दिखाई देगा, एपिग्लोटिस। क्या है ये? एपिग्लोटिस। ये पोस्टीरियर साइड पे है, ये एंटीरियर साइड पे है। पोस्टीरियर एंटीरियर साइड पे ये पीछे से आ रहा है ना, तो इतना सा ही दिखेगा आपको, और ये पोस्टीरियर साइड में इतना सारा दिखेगा। ये पूरा का पूरा क्या है? एपिग्लोटिस है, ये पूरा का पूरा है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक एक की यहां पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है फ्रेंड, सारी आगे कितनी कार्टिलेज आएगी? 9 कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज की बात करें हम फ्रेंड, थायराइड कार्टिलेज जो कि ये हैं, जितनी भी कार्टिलेज लेरिंग्स में है ना फ्रेंड, जितनी भी कार्टिलेज हमारे लेरिंग्स में है, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, ये कौन सी? लार्जेस्ट कार्टिलेज है। क्या है फ्रेंड? लार्जेस्ट कार्टिलेज। और कौन सी कार्टिलेज है ये? हाईलाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज 3 प्रकार की होती है फ्रेंड। कितने प्रकार की होती है कार्टिलेज? 3 प्रकार की कार्टिलेज होती है। एक होती है हाईलाइन कार्टिलेज, एक होती है फाइब्रो कार्टिलेज, एक होती है इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, 3 प्रकार की कार्टिलेज होती है ना। और कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है फ्रेंड। तो जो थायराइड कार्टिलेज है वो लार्जेस्ट है और हाईलाइन कार्टिलेज से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है फ्रेंड? हाईलाइन कार्टिलेज से बनी हुई होती है। यहां पे फ्रेंड जैसे हाईलाइन कार्टिलेज है, यहां पे सॉरी ये जो थायराइड कार्टिलेज है, यहां पे एक प्रोमिनेंट लेरिंग्स में एक प्रोमिनेंट जगह दिखेगी आपको, उभरी हुई जगह दिखती है, ये वाली, इसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। ये वाला, ये किसका पार्ट है? ये थायराइड कार्टिलेज का ही पार्ट है। कौन सा? ये जो आपको दिखाई दे रही है ना उभरी हुई जगह, एडम्स एप्पल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको? एडम्स एप्पल। इसकी भी एक कहानी है फ्रेंड यार, सुना दूं? चलो नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा। किसको पता है इसकी कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। जो एडम्स एप्पल की कहानी है, मैं चाहे किंवदंती हो या पौराणिक कहानी हो, कोई भी हो, पर एक कहानी जरूर है, वो आप कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये एडम्स एप्पल की क्या धारणा है, कैसे है ये। ठीक है ना, तो ये आप नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको, कमेंट करके बताना। ठीक है फ्रेंड, तो ये थायराइड कार्टिलेज है, ये इसका ही पार्ट है, ये वाला जो लेरिंजियल, इसको क्या बोलते हैं? लेरिंजियल प्रोमिनेंस या प्रोमिनेंट पार्ट बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक, नेक का प्रोमिनेंट एंटीरियर पार्ट। ठीक है, और थायराइड कार्टिलेज है, ये हमारी नेक की क्या है? एंटीरियर साइड बनाती है, एंटीरियर पोर्शन बनाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये मैंने बताया आपको, ये क्या है? उभरा हुआ पार्ट किसका पार्ट है? हमारे थायराइड कार्टिलेज का। यहां पे देखो थायराइड कार्टिलेज एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर साइड पे क्या है? 2 भागों में डिवाइड है, वो भी पार्शियली, पूरी डिवाइड नहीं है। यहां पे ये थोड़ी सी डिवाइड है ना,
इसको बोलते हैं थायराइड नोच। क्या बोला जाता है फ्रेंड इसको? इसको बोलते हैं थायराइड नोच, NOTCH। इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? थायराइड नोच। और ये जो थायराइड कार्टिलेज ऊपर हायोइड बोन्स है, ये क्या है? ये एक तरह से लिगामेंट है फ्रेंड, लिगामेंट है ये। और नीचे किससे जुड़ी होती है? क्रिकोइड कार्टिलेज से। ये क्रिकोइड कार्टिलेज से, और ये ऊपर किससे जुड़ती है? हायोइड बोन से जुड़ी होती है, मसल्स और लिगामेंट से, जिसको बोला जाता है, कौन सा लिगामेंट बोला जाता है फ्रेंड? क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। कौन सा? क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। ठीक है फ्रेंड, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। ये जो मसल्स भी होती है यहाँ पे, और ये लिगामेंट भी होते हैं, ऊपर हायोइड बोन से जुड़े हुए होते हैं। ये हायोइड बोन है, ठीक है फ्रेंड, ये वाली। तो यहां से ये जो थायराइड कार्टिलेज है, ऊपर किससे जुड़ी होती है? हायोइड बोन से, और नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है। किसके द्वारा? मसल्स एंड क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट के द्वारा, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती है। अब यहां पे हम बात करें फ्रेंड, जो ये थायराइड कार्टिलेज है, उसके ऊपर वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, और एक हो गया नीचे वाला। यूं करो, दो भागों में डिवाइड कर दो। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो किससे लाइन होता है, यानी कौन सा टिश्यू पाया जाता है उसमें? ऊपर वाले पोर्शन की बात करें तो फ्रेंड वहां पे पाया जाता है, ऊपर वाले पोर्शन में पाया जाता है फ्रेंड, कौन सा टिश्यू पाया जाता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस एपिथेलियल। कौन सा पाया जाता है? ऊपर, यहां पे ऊपर की साइड बात करें, या ऊपर की साइड जो लाइन होती है वो किसकी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। और नीचे की बात करें, क्योंकि नीचे क्या आ गया? क्रिकोइड कार्टिलेज। और किससे कंटिन्यू? क्रिकोइड कार्टिलेज किससे कंटिन्यू रहेगा? क्रिकोइड कार्टिलेज किससे कंटिन्यू रहता है फ्रेंड? क्रिकोइड कार्टिलेज किससे कंटिन्यू रहता है? ट्रेकिया से। तो जो थायराइड कार्टिलेज, एक तरह से यूं सोचो आप, एक ध्यान रखना कि जो लेरिंग्स है उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, उसकी जो लाइनिंग होगी वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल से होगी, और नीचे वाला पोर्शन है जिसमें क्रिकोइड कार्टिलेज भी आ गया, वो किससे होगी फ्रेंड? वो किससे होगी? सीलेटेड, सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, या उसकी लाइनिंग होगी, ठीक है, उससे कवरिंग होती है उसकी नीचे की साइड, जहां पे क्रिकोइड कार्टिलेज किससे जुड़ी होती है? ट्रेकिया से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। थायराइड कार्टिलेज में एक तो एडम्स एप्पल ध्यान रखना, एक ये थायराइड नोच ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, एडम्स एप्पल, थायराइड नोच, ये दो चीजें ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, आगे हम बात करें क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, ये वाली कार्टिलेज, ये ऊपर से किससे जुड़ी होती है? थायराइड कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है, और नीचे से ये ट्रेकिया, नीचे से किससे जुड़ी है? ट्रेकिया से, और ऊपर से थायराइड कार्टिलेज से, ये वाली। इसमें क्या है फ्रेंड? ये किसके हैं? सिग्नेट रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? सिग्नेट रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। किसकी? क्रिकोइड कार्टिलेज की सिग्नेट रिंग जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। सिग्नेट रिंग मींस जो रिंग होती है, मतलब जब एक साइड से चौड़ी, एक साइड से सकरी होती है, जैसे हम पहनते हैं ना, यहाँ पे जैसे रिंग पहनी और आगे से कुछ लगा हुआ चौड़ा चौड़ा होती है ना, पीछे बहुत सकरी होती है। तो जो एंटीरियर साइड है ये सकरी है, सकरा पार्ट है, ये नैरो पार्ट ये है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नैरो पार्ट है ये। कौन सा पार्ट है फ्रेंड? नैरो पार्ट। और ये जो पार्ट है इसका, ये है ब्रॉड पार्ट। क्या है? ब्रॉड पार्ट है। जो नैरो पार्ट है वो आगे एंटीरियर साइड में, और जो ब्रॉड पार्ट है ये देखो, ये वाला जो पार्ट है पूरा ब्रॉड, ये वाला जो ब्रॉड पार्ट है ये क्रिकोइड कार्टिलेज का चौड़ा पार्ट है जो पोस्टीरियर साइड में है। ठीक है, ऊपर में क्या है इसके? क्रिकोइड कार्टिलेज के थायराइड कार्टिलेज, और नीचे है ट्रेकिया। क्या है? इंफीरियर साइड में ट्रेकिया है, इंफीरियर साइड में ट्रेकिया, और एंटीरियर साइड में कौन सा पार्ट है? नैरो पार्ट, और पोस्टीरियर साइड में ब्रॉड पार्ट आ जाता है इसका। ठीक है फ्रेंड, ब्रॉड पार्ट इसका आ जाता है। इसकी बात करें फ्रेंड, इसमें लाइनिंग जो होती है, मैंने अभी बताया था नीचे वाले पार्ट में कौन सी होगी?
सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम। तो क्रिकोइड कार्टिलेज में भी जो लाइनिंग होती है टिश्यू की या जिससे कवर होता है वो होता है सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा होता है? सीलेटेड कोलुमनार एपी। सीलेटेड मतलब इसमें क्या होता है? सीलिया होता है। सीलिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। कफ को गले तक लाता है वो। कफ को या कोई भी कफ बोल दो आप। कफ कैसे बनता है? कोई भी पार्टिकल्स आता है, कोई भी डस्ट आती है, ऊपर नीचे के गले तक ले आता है वो, नीचे से भी ऊपर से भी। या तो उसको हम थूक के द्वारा या कफ के द्वारा बाहर निकाल दिया, स्वालो करके फिकल मटेरियल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे जो क्रिकोइड कार्टिलेज है फ्रेंड, एक चीज ध्यान रखना, कई बार पूछ ले आपसे एग्जाम में, क्रिकोइड कार्टिलेज अंतिम या एंड है किसका? लेरिंग्स का। लेरिंग्स का सबसे लोअर पार्ट कौन सा आ गया? ये क्रिकोइड कार्टिलेज। ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये क्रिकोइड जो कार्टिलेज बनी है, ये वाला, ये क्या है? अंतिम पार्ट है या अंतिम सबसे लोअर पार्ट है किसका? लेरिंग्स का। लेरिंग्स का सबसे लोअर पार्ट है। तो ये इंडिकेट करता है कि इसके बाद भाई मेरे बाद अब क्या स्टार्ट हो जाएगा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहां से फिर क्या आ जाएगा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, LRT आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। इसके बाद हम बात करें आर्टी एरिटिनोइड, आर्टी नहीं, एरिटिनोइड कार्टिलेज। एरिटिनोइड कार्टिलेज जो कि पोस्टीरियर साइड में स्थित होती है ये, और किसके ऊपर? टॉप ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर होती है और पिरामिड शेप की होती है। किस शेप की होती है फ्रेंड? पिरामिड शेप की होती है। और कहां पे होती है? ये भी हाईलाइन कार्टिलेज होती है और वो भी हाईलाइन कार्टिलेज होती है। ये भी हाईलाइन, ये भी हाईलाइन। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना, तीनों हाईलाइन कार्टिलेज ये थायराइड, क्रिकोइड एंड आर्टिनोइड। कौन सी कार्टिलेज है? हाईलाइन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है ये? हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है फ्रेंड, तीनों के तीनों क्या है? हाईलाइन कार्टिलेज। एरिटिनोइड कार्टिलेज मैंने बताया पोस्टीरियर साइड में होती है लेरिंग्स के। किसके ऊपर होती है? ये क्रिकोइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर स्थित होती है। ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर होती है और पिरामिड शेप की होती है। किस शेप में होती है फ्रेंड? पिरामिड शेप में होती है। किस शेप में होती है फ्रेंड? पिरामिड शेप में होती है और ये पोस्टीरियर वॉल बनाती है। पोस्टीरियर वॉल में एक तरह से क्रिकोइड कार्टिलेज भी बनाती है और ये भी क्या बनाती है फ्रेंड? ये भी क्या बनाती है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेरिंग्स। और ये क्या करती है फ्रेंड? वोकल कॉर्ड को, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्या करती है? वोकल कॉर्ड को और आसपास की मसल्स को क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। सपोर्ट प्रोवाइड करती है कौन? एरिटिनोइड कार्टिलेज। जो वोकल कॉर्ड है फ्रेंड, ऐसे मानो आप, वोकल कॉर्ड ऐसे रहते हैं, वोकल कॉर्ड ऐसे, वोकल कॉर्ड ऐसे रहते हैं, दो मसल्स के बैंड होते हैं, ये एक तरह से यूं रहते हैं और जुड़े हुए होते हैं। यहां पे डायग्राम में प्रॉपर दिखेगा नहीं, बट ये कहां पे जुड़ते हैं? जो ये नोच है ना, उधर से पीछे से, जहां से पीछे से ये नोच आएगी, ये थायराइड कार्टिलेज है। तो यहां से ये ऐसे नहीं जुड़े, यहां पे मैंने ऐसे बनाया डायग्राम, तो ये यहां पे जुड़ते हैं। वैसे यूं सोचो आप, यूं जुड़ते हैं या यूं जुड़ते हैं, ऊपर नहीं जुड़ते, बट वो यहां पे आके जुड़ते हैं, ऐसे ऐसे जाके जुड़ते हैं, ऐसे ऐसे सीधे जुड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, पूरा जो पाइप है, वो इस बॉक्स है, उसके ओब्लिक में जुड़ते हैं। ये कैसे जुड़ते हैं? ओब्लिक में। यहां पे मैंने डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप, बट वो ऐसे सामने जाते हैं और कहां पे जुड़ते हैं? बिलो दी थायराइड नोच। बिलो दी थायराइड नोच, वो भी पीछे की साइड में जुड़ते हैं, पोस्टीरियर साइड में। यहां से कहां से अटैचमेंट मिलता है इनको? इन एरिटिनोइड कार्टिलेज से, इस एरिटिनोइड कार्टिलेज से इसको सपोर्ट मिलता है। वॉइस बॉक्स की बात करें फ्रेंड, या वोकल कॉर्ड की बात करें, तो ये क्या है? दो बैंड होते हैं एक जैसे, ऐसे दो बैंड होते हैं ये, और इसमें ऐसे मसल्स लगी हुई होती है, ऐसे होते हैं ये, ऐसे
तो इनमें ऐसी कैपेसिटी होती है, ये बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं या जब गैस का ऊपर नीचे होती है, इनहेल और एक्सपेल करते हैं, एक्सेलेशन करते हैं हम, इनहेलेशन और एक्सेलेशन करते हैं, तब ये खुला हुआ होता है। जब बोलते हैं तब बंद हो जाता है, बोलते हैं जब बंद हो जाता है, इसलिए बोलते हैं तब, क्योंकि आवाज तो इसने निकाल दी। बट अब हम बोलेंगे, जो मैनिपुलेशन होगा वॉइस का या स्पीच का, जो स्पीच वॉइस अब स्पीच में बदलेगी, यहां से साउंड निकल गया बट स्पीच में बदलेगी, तो उसमें हमारे होठों का, हमारे गालों का, हमारी जीभ का रोल रहेगा। बट वहां से अगर हम बोल रहे हैं, फिर अगर वो बंद नहीं होगा तो दूसरा साउंड और प्रोड्यूस हो जाएगा, दूसरा साउंड का और प्रोडक्शन हो जाएगा। तो जब हम बोलते हैं तो बंद हो जाता है, जब एयर आती रहती है, एयर ऊपर नीचे जाती है, एक्सेलेशन इनहेलेशन करते हैं हम, तब ये खुला हुआ रहता है वोकल कॉर्ड, ठीक है ना। तो यहां से क्या होता है फ्रेंड, वोकल कॉर्ड से हमें क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। इसी वोकल कॉर्ड से क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एरेटिनोइड कार्टिलेज, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम बात करें क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एंड कॉर्निकुनेट कार्टिलेज। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज की बात करें फ्रेंड, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज ये है, पेयर्ड होती है, दो होती है, मैंने बताया आपको, और फाइब्रो कार्टिलेज से बनी होती है। किससे बनी होती है, फाइब्रो कार्टिलेज से। किससे बनी होती है फ्रेंड, ये फाइब्रो कार्टिलेज से बनी होती है। क्यूनिफॉर्म जो कार्टिलेज है ये फाइब्रो कार्टिलेज से मिलके बनी हुई होती है, और ये क्या करती है, इस एपिग्लोटिस को, ये जो एपिग्लोटिस है फ्रेंड, ये वाला, ये एपिग्लोटिस है, इसको क्या करती है, वो छोटी होती है ये, ठीक है, ये क्या करती है, इसको सपोर्ट देती है, क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है क्यूनिफॉर्म, ठीक है। इतना है इसके बारे में। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज भी क्या होती है फ्रेंड, पेयर्ड होती है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज भी पेयर्ड होती है, ये इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। वो कौन सी थी, फाइब्रो कार्टिलेज, और कॉर्निकुलेट बनी होती है इलास्टिक कार्टिलेज, यानी कि उसमें इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है फ्रेंड, इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। और ये किसको अटैचमेंट देती है, ये एरिटिनोइड कार्टिलेज को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है या उसको सपोर्ट देती है, ठीक है फ्रेंड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है यहां पे एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना आपको, लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है ये एंटीरियर साइड में, ये पोस्टीरियर साइड में। कैसी स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड, लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करती है, एक ढक्कन की तरह काम करती है लेरिंग्स के लिए। तो ढक्कन की तरह काम करेगी, तो इधर उधर होगी, तो मतलब इसमें इलास्टिसिटी है। क्या है फ्रेंड, इलास्टिसिटी है। तो जो इसका कार्टिलेज, इसका जो कार्टिलेज, जो कार्टिलेज कैसा होगा, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। कौन सा होगा, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। जो हमारी एपिग्लोटिस है फ्रेंड, उसका जो कार्टिलेज है वो कौन सा होगा, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज होगा। किस टाइप का होगा, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज टाइप का होगा। ये एक फ्लेक्सिबल डंडी द्वारा, ये बोलो स्टिक द्वारा, ये देखो स्टिक दिखाई दे रही है आपको, ये स्टिक फ्लेक्सिबल एक स्टिक होती है, इसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। और कहां पे जुड़ती है ये फ्रेंड, कहां जुड़ती है, ये थायराइड कार्टिलेज पे। ये जहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, यहां पोस्टीरियर साइड पे जुड़ती है, बट ये जुड़ी हुई होती है एपिग्लोटिस। देखो यहां पे आप नीचे आओ तो ये जुड़ी हुई होती है फ्रेंड, जो थायराइड कार्टिलेज है ये, इसका जो ये नोच यहां पे है, थायराइड नोच। तो पोस्टीरियर की बात कर रहा हूं, तो पोस्टीरियर यही होगा ना, तो ये यहां पे इसका जो डंडी है, ये स्टिक या छड़ नुमा स्ट्रक्चर उससे जुड़ी हुई होती है, उसमें लटकी हुई होती है ऐसे पत्ते जैसे, एक लीफ जैसे पत्ता होता है, पत्ते का एक वो छोटा सा डंठल निकलता है, वही डंठल के द्वारा ये जुड़ी हुई होती है। किस, कहां पे जुड़ी होती है, थायराइड कार्टिलेज में, बिलो दी थायराइड नोच। ये जो थायराइड नोच है उसके जस्ट बिलो में, वो भी पोस्टीरियर साइड की बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड,
पोस्टीरियर साइड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर ये ऊपर आती है, देखो आ रही ना ऊपर, ऊपर आई और हायोइड बोन के पीछे, जस्ट हायोइड बोन के पीछे तक आ रही है ये एपिग्लोटिस। ये क्या आ रही है, हायोइड बोन तक या हायोइड बोन के पीछे तक आ रही है। तो ये एपिग्लोटिस क्या करती, जब अगर आप इसको लेरिंग्स को एक डब्बा मान रहे हो या एक बॉक्स मान रहे हो, वॉइस बॉक्स बोला ना हमने इसको, वॉइस बॉक्स, तो ये भी एक तरह से क्या है, इसका ढक्कन है, लिड। लिड माने क्या होता है, ढक्कन। एपिग्लोटिस क्या है फ्रेंड, इस लेरिंग्स का ढक्कन है। इस लेरिंग्स का क्या है, ये ढक्कन है। जब हम स्वालो करते हैं, स्वालोविंग करते हैं, खाना अंदर निगलते हैं या पानी निगलते हैं, तो ये क्या करता है, ये लिड इस लेरिंग्स को ढक देता है, जिससे कोई भी फूड पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉप्स हमारे किस में नहीं जाए, हमारे ट्रेकिया में नहीं जाए या हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाए या लंग्स में नहीं जाए। तो उसको प्रिवेंट करता है, ये कोई भी फॉरेन बॉडी को जाने से या फूड पार्टिकल को जाने से रोकता है। कौन, एपिग्लोटिस। उसमें लेरिंग्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेरिंग्स भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो लेरिंग्स भी क्या है, कई बार जो ओरोफेरिंग्स है उसको बंद कर देता है, ये तो करता ही है एपिग्लोटिस, पर लेरिंग्स भी कई बार लेरिंग्स भी जब निगलते हैं तो ऊपर उठता है और ओरोफेरिंग्स को बंद कर देता है। ओरोफेरिंग्स की जो ओपनिंग है, मतलब जो ओपनिंग किस पे हो रही है, लेरिंग्स में, उसको बंद कर देता है, फिर आगे वो लेरिंजोफेरिंग्स जाके इसोफेगस में चला जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम कंप्लीट, सारी का सारी कंप्लीट होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये है कार्टिलेज, 9 टाइप की कार्टिलेज। ठीक है, मिटा दूं, आगे चर्चा करें थोड़ा सा। ठीक है, आगे अब बात करेंगे ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। क्या बात करते हैं फ्रेंड, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, जैसा कि आपको पता होगा, ब्लड सप्लाई तो आपको पता ही होगा किससे होगी, नर्व सप्लाई भी पता ही होगा, जस्ट मोटा मोटा तो पता ही होगा आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात करें, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात करें फ्रेंड, तो यहां पे लेरिंजियल आर्टरी, कौन सी आर्टरी होगी, लेरिंजियल आर्टरी, वो भी कौन सी, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर लेरिंजियल आर्टरी, सुपीरियर एंड इंफीरियर लेरिंजियल आर्टरी। ठीक है फ्रेंड, ये होगी आर्टीरियल ब्लड, सुपीरियर एंड इंफीरियर, में ध्यान रखना आप, लेरिंजियल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज की बात करें फ्रेंड, तो जो वीनस ड्रेनेज है वो थायराइड वेन के द्वारा होता है। थायराइड वेन अपना ड्रेन किस में डालती है, इंटरनल जुगुलार वेन में। किसमें डालती है फ्रेंड, इंटरनल जुगुलार वेन में डाल देती है। तो यहां इसके द्वारा वीनस ड्रेनेज होता है, थायराइड वेन इंटरनल जुगुलार में अपना ड्रेनेज डाल देती है। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई की बात करें तो वही दोनों टाइप की नर्व सप्लाई होगी इसमें फ्रेंड, दोनों टाइप की नर्व सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक लिख देते हैं पहले, और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दो प्रकार की क्या होती है फ्रेंड, इसमें दो प्रकार की नर्व सप्लाई होती है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, जो पैरासिम्पैथेटिक है फ्रेंड,
ये वेगस नर्व के द्वारा होता है। वेगस नर्व के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है और इसकी ब्रांच निकलती है कौन सी? लेरिंजियल नर्व। दिखाई दे रहा है आपको? यहां दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, यहां पे वेगस नर्व कौन सी है? 10th क्रेनियल नर्व। 10th क्रेनियल नर्व है हमारी, है ना। तो वेगस नर्व से इसकी ब्रांच निकलती कौन सी? लेरिंजियल नर्व, जिससे क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई की बात करें, जो कि मैंने फेरिंग्स में भी बताया था, सर्वाइकल गेंगलिया, सर्वाइकल गेंगलिया, या यहां पे सर्वाइकल फ्लेक्सस होता है, जहां से फिर अलग अलग नर्व्स निकलती है। वो क्या करती है? सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती है। क्या करती है फ्रेंड्स? सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती है। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ब्लड सप्लाई हो गया और नर्व सप्लाई हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रेंड फंक्शन ऑफ द लैरिंग्स। क्या बात करेंगे फ्रेंड? फंक्शंस ऑफ द लैरिंग्स। क्या क्या फंक्शंस करते हैं हमारे लैरिंग्स? तो मैंने अभी बताया था फंक्शन आपको, शायद आपको पता भी चल गया होगा कौन कौन से फंक्शन करती है लैरिंग्स। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करें हम, फंक्शंस ऑफ द लैरिंग्स। फंक्शंस की बात करें फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। दूसरा स्पीच। तीसरा पैसेज वे फॉर एयर। पैसेज वे फॉर एयर। और क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, स्पीच, पैसेज वे फॉर एयर, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ह्यूमिडिफाइंग, वार्मिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ एयर। ठीक है ना। तो मेन तो यही है, 4-5 फंक्शन है, ये आपको पता होनी चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ साउंड मैंने अभी बताया, जब हम सांस बाहर निकालते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है, या एक्सप्रेशन करते हैं, तब क्या होता है फ्रेंड? एयर बाहर आती है लंग्स से, और किससे टकराती है? यहां पर लैरिंग्स से टकराती है। और लैरिंग्स में क्या होते हैं फ्रेंड? ये मैंने बताया आपको, ऐसे क्या होते हैं? ये वोकल कॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड। ये इधर भी सरक जाते हैं और चिपक भी जाते हैं ऐसे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट, कॉन्ट्रैक्ट, ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं, ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं। जब सांस लेते हैं हम, बाहर निकालते हैं, तो ये इनमें क्या होता है? वाइब्रेशन, जैसे इससे एयर टकराती है ना फ्रेंड, लंग से एयर आई, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, लंग से एयर आई बाहर, एक्सेलेशन करते हैं, तब क्या होता है? ये एयर जब बाहर निकलती तो इसमें वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड? साउंड का प्रोडक्शन होता है। साउंड का प्रोडक्शन होता है। जो भी हम देखो, आप जो भी सिंगिंग करता है, जो भी स्पीक हम बोलते हैं, जहां भी जो भी वॉइस निकालते हैं, वो यहां से निकलती है। कहां से? लेरिंग से। उसमें किसका योगदान रहता है? वोकल कॉर्ड का। तो जो और इसमें डिपेंड करता है फ्रेंड, मैंने बताया था आपको कि लेरिंग्स की साइज क्या है या वोकल कॉर्ड की साइज क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है वो। तो इसमें उसी प्रकार से उसकी पिच होगी, उसी प्रकार उसकी साउंड का वॉल्यूम होगा, और उसी प्रकार उसकी साउंड का टोन होगा। जैसे होते हैं सिंगर, उनका सिंगरों का जो वोकल कॉर्ड है वो गजब टाइप का बना होता है, या लेरिंग्स उनका गजब ही बना होता है, तभी जाके वो इतनी प्यारी आवाज बाहर निकालते हैं। स्पीच की बात करें फ्रेंड हम, स्पीच की बात करें हम, स्पीच की बात करें तो यहां से देखो, साउंड कहां से निकल गया? साउंड लेरिंग से निकल गया। लेरिंग से निकलने के बाद ये किससे टकराएगा? हमारे लिप्स से टकराएगा, टंग से टकराएगा, और चीक्स से टकराएगा। मतलब अब हम क्या है, हमारे मुंह तक क्या है? साउंड तो आ गया। अब उस साउंड को हमें वॉइस में
सॉरी स्पीच में कन्वर्ट करना है, स्पीच में मैनिपुलेट करना है, किस प्रकार बोलना है। हम वॉइस तो आ रही यहां से, साउंड तो बन गया, बट हम कहेंगे हम। तू देखो होठ काम करे, तुम आप बंद करके बोल दो, देखिए आप नहीं बोल पाओगे। तो जो मैनिपुलेशन होता है साउंड का, जो स्पीच बनता है, साउंड का जो मैनिपुलेशन होगा तभी स्पीच बनता है, और वो काम कौन करता है, लिप्स, टंग या हमारे चिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लेरिंग्स का रोल इसलिए होता है क्योंकि साउंड यहां से आ रहा है। ठीक है, पैसेज फॉर एयर, ठीक है, जो लेरिंजोफेरिंग से एयर आती, मतलब ऊपर से नेजोफेरिंग से एयर आती है, फिर लेरिंजोफेरिंग्स कहां पे आती है, लेरिंग्स में आती है, फिर ट्रेकिया में जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ एलआरटी मैंने बताया भी, एपिग्लोटिक्स होता है यहाँ पे, वो क्या करता है, हम जब स्वॉलोविंग करते हैं, कोई भी चीज निगलते हैं, पानी पीते हैं, तो वो क्या करता है, वो ढक्कन लगा देता है। उस ढक्कन के साथ साथ लेरिंग्स भी क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर उठ के उस ओरोफेरिंग्स की ओपनिंग को, जो उसमें खुल रही है, किस पे, लेरिंग्स में, उसको बंद कर देता है, जिससे कोई भी फूड पार्टिकल्स या कोई भी अदर पार्टिकल्स उसमें हमारे लेरिंग्स में एंटर नहीं कर पाता, जिससे क्या है, ट्रेकिया में नहीं जा पाता। ट्रेकिया में नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर प्रोटेक्शन ऑफ एलआरटी, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रोटेक्शन करता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद ह्यूमिडिफाइंग, वार्मिंग और फिल्टरिंग, वो तो आपको पता ही है, सीलिया होता है, वो क्या करेगा, फिल्टरिंग करता रहता है। वार्मिंग, वहां पे शानदार वेस्कुलर रिच होती है, मतलब वेस्कुलर सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, इस वजह से वार्मिंग भी रहती है, एयर वहां पे वार्म हो जाती है। ह्यूमिडिफाइंग, म्यूकस रहता है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है, ग्लोबुलेट सेल, जिसकी वजह से पूरा हमारा जो ट्रैक है पूरा, अब यहाँ पे लेरिंग्स की बात करें, बट मैं तो पूरे ट्रैक की बात करता हूं, लसा रहता है म्यूकस से। तो फ्रेंड ये हो गई लेरिंग्स। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेकिया। शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी समझाने में, कोई कंप्लेन हो, सॉरी कोई दिक्कत हो तो, या कंप्लेन बोल सकते हो यार, कमेंट करके बताओ, है ना, कमेंट करके बताओगे जब भी पता चलेगा। लंबी क्लास तो नहीं होगी, कितनी हो गई, लंबी तो नहीं होगी क्लास, वाह 52 मिनट्स की क्लास हो गई यार, लंबी तो हो गई क्लास। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, और कमेंट करना है यार फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं, बाय, लव यू, टेक केयर।